ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का ग्रामीण भारत में। बात करेंगे बदायूं की। बदायूं जिले के तहसील बिलसी और विकासखंड सैसवान की ग्राम पंचायत सराय सावल ने विकास के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल किया। बताते आपको चले कि सराय सावल ने सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्राम प्रधान की सक्रियता के चलते विकास के हर क्षेत्र में अपनी छवि बनाई है। हाल ही में मंडल स्तरीय समीक्षा में सराय सावल को जनपद में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ और योगी सरकार की योजनाओं ने इस गांव का आदर्श मॉडल से बना दिया और उभार कर इसे सामने लाया। इस रिपोर्ट में देखिए। नमस्कार, नेटवर्क टाइम के खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में आपका स्वागत है। आज हम इस समय मौजूद हैं बदायूं जिले की बिलसी तहसील के ग्राम सराय सावन में। ये गांव बदायूं जिले से 55 किलोमीटर पर दूरी पर है। आज हम यह जानेंगे कि प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक कितना पहुंचा है, गांव में कितने विकास की तस्वीर कितनी बदली है, योगी सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या इन योजनाओं का लाभ वास्तव में ग्रामीणों तक पहुँचा है, क्या गाँव में विकास की रफ्तार दिख रही है या फिर सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। ग्रामीणों से बात कर हम ये भी जानेंगे किसे योजना का लाभ मिला है और कौन अभी योजनाओं से वंचित है। तो आइए चलते हैं गांव सराय सावल के लोगों के बीच और देखते हैं ज़मीनी हकीकत और स्तर क्या स्थिति है विकास की असली तस्वीर। सराय सावल में पिछले कुछ सालों में किए गए विकास कार्यों ने गांव की तस्वीर पूरी तरह से बदल दी। गांव में नया पंचायत भवन बनकर प्रशासनिक कार्यों और ग्रामीणों की सुविधा के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। इस भवन में पंचायत की बैठकों के साथ साथ ग्राम विकास योजनाओं की योजना, क्रियान्वयन और निगरानी का काम प्रभावी ढंग से किया जाता है। ये सफलता सीएम योगी आदित्यनाथ की योजनाओं और ग्राम प्रधान की सक्रियता का परिणाम है, जिसने ग्रामीणों की मूलभूत सुविधाओं को सजग किया है। अच्छा, गांव में विकास के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कितना विकास हुआ है? विकास सही हुआ है। विकास अच्छा, रोड क्या कहते हैं गांव में विकास को लेकर? रोड भी सही। और क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे? जैसे लैट्रिन वगैरह सबको मिल ही चुकी है। थोड़ी आवास आवास तो खैर ऐसे मिलेंगे जो है, जो पात्र हैं उन लोगों को आवास मिले हैं। सराय सावल में बच्चों और युवाओं के लिए खेल का मैदान तैयार किया गया है। ये मैदान खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त और सुरक्षित स्थान प्रदान करता है। गांव में युवाओं के लिए ओपन जिम और खेल सुविधाओं के विकास से स्वास्थ्य और फिटनेस पर ध्यान दिया जा रहा है। योगी सरकार की योजनाओं और स्थानीय प्रशासन की पहल ने ग्रामीणों को स्वस्थ और सक्रिय जीवन प्रदान किया। तो 2017 के बाद में योगी सरकार ने धरातल पर विकास लाने का काम ग्राम प्रधानों के माध्यम से ग्राम में किया है। तो आपके गांव में क्या क्या विकास हुआ है? हमारे गांव में ये इंटरलॉकिंग वगैरह है, होली की जगह बना है, ग्राउंड भी बनी है और रिसोर्स सेंटर बना है, पार्क बना और भी कुछ काम नहीं है। टंकी का भी विकास हुआ है, टंकी बन पानी की रही टंकी है, लगी हुई पानी की। सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए गांव में बारात घर का निर्माण किया गया। अब शादी समारोह या सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए ग्रामीणों को बाहर जाकर जगह तलाशने की जरूरत नहीं है। धार्मिक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार सुरक्षित और व्यवस्थित स्मशान भूमि का निर्माण किया गया है। अरे गांव कौन सा है? सराय सावल। अरे गांव में 2017 में योगी सरकार आई थी, उसके बाद में गांव में कितना विकास हुआ है? सही विकास हो बढ़िया। जैसे जैसे क्या विकास हुआ बताइए। विकास सीसी हुई है, इंटरलॉकिंग हुई है और स्कूल में कुछ काम करा हुआ है, पंचायत घर में कमरा बनवा हुआ है। अच्छा, आप शौचालय भी है यहाँ पे? हाँ, हम शौचालय केयरटेकर हैं। अरे शौचालय को लेकर आप क्या कहेंगे? केयरटेकर में क्या आप व्यवस्थाएं रखते हैं? शौचालय की साफ सफाई बढ़िया से हो रही है और सब काम सही है। नाम प्रभाकर शर्मा, गांव कौन सा? सराय सावल। अच्छा, विकास को लेकर गांव में क्या कहेंगे, विकास कितना हुआ है? विकास तो खूब हुआ है साहब। जैसे जैसे विकास क्या क्या हुआ? क्या विकास जैसे क्या क्या विकास हुआ है? सीसी वगैरह और वो पार्क वगैरह बना है। अच्छा, आपको किसी योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है साहब। क्या मिल रहा है आपको लाभ? हमारे पास आयुष्मान कार्ड है, अच्छा, राशन मिलता है आपको? राशन मिलता है, अच्छा, और किसान सम्मान सम्मान निधि भी मिलती है। तो 2017 के बाद में योगी सरकार बनी है, तो सरकार की योजनाओं से कितना खुश है आप? हम तो सब खूब खुश हैं। गांव की सभी गलियों को आरसीसी और इंटरलॉकिंग से पक्का किया गया है।
अब बारिश के दिनों में कीचड़ या जल भराव की समस्या नहीं रहती और आवागमन सुगम और सुरक्षित हो गया है। सराय सावल में आरआरसी सेंटर को अब पार्क में बदलकर विकसित किया जा रहा है। ये पार्क ग्रामीणों को हरियाली और खुला स्थान प्रदान करेगा और साथ ही सामाजिक सांस्कृतिक आयोजनों के लिए भी उपयोगी साबित होगा। योगी सरकार की योजनाओं और स्थानीय नेतृत्व ने गांव को आधुनिक और स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भी नाम है सर। अच्छा, कौन सा गाँव है? ग्राम सराय सावल है जी। अच्छा, ग्राम सराय सावल में कितना विकास हुआ है? विकास तो ये गली हैं सब हो ही चुकी हैं, एक आधी गली रहेगी छोटी मोटी, तो सब काम क्लियर है, इंटरलॉक है। अच्छा, तो ग्राम में इसके अलावा जो जल शक्ति योजना के अंतर्गत पाइपलाइन बिछने का काम वो चल रहा है, काम जारी है, वो थोड़ा बहुत ही रहेगा, वो भी खत्म हो गया। तो डोर टू डोर पानी आएगा? हाँ, पानी आ रहा है, बराबर आ रहा है, हमारे पास आ रहा है घर पे। तो शिक्षा के लिए क्या क्या व्यवस्था है? शिक्षा के लिए स्कूल सब चीज, मतलब जो भी शिक्षा है वो उपलब्ध है। अच्छा, सरकार की आप किसी योजना का आप लाभ ले रहे हैं? मेरे को तो खैर कोई लाभ खास मिला नहीं है, लेकिन लोगों को मिल रहा है, तो सम्मान निधि वगैरह सबको मिल रहा है। हाँ। क्या नाम है आपका और गाँव कौन सा है? नाम कुलदीप शर्मा, ग्राम पंचायत सराय सावल। तो आप ग्राम प्रधान कौन है, आप हैं या आपकी पत्नी है? ग्राम प्रधान मेरी पत्नी है, कविता शर्मा। जो आपने अपने गांव में विकास को लेकर, विकास कार्यों को लेकर तमाम योजनाएं चल रही हैं, तो क्या क्या अब तक विकास करा दिया आपने? विकास के लिए जो सरकारी योजनाएं हैं, जो राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, उनको लेकर जो जितनी कार्रवाई जैसे हो गई है, उसमें सीसी है, नाली है, नाले हैं और आरआरसी सेंटर है, उसको मैंने एक पार्क का रूप दिया है, उसे पार्क में विकसित कराया है। और बाकी बारात घर है, अन्य जो जितनी योजनाएं हैं वो धरातल पर अच्छे से काम करेंगे। अच्छा प्रधान जी, लगातार जो राज्य सरकार की ओर से विकास कार्यों को लेकर तमाम समीक्षाएं की जा रही हैं, उसके बाद गांव की गलियां और पथ प्रकाश व्यवस्था को लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, इस पे आप कितने खरे उतर रहे हैं? देखिए, खरे तो जनता है, आप जनता को घूमकर, मैं तो इस आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम से कहना चाहूँगा कि एक बार आप गांव का सर्वे कर लें। मेरे यहाँ साफ सफाई से लेकर हर प्रकार की व्यवस्था ऐसी है कि गांव के अंदर कहीं एक लोटा जल आपको भरा हुआ नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। और जहाँ तक समीक्षा की बात है, तो पिछले कुछ समय से मेरे यहाँ बरेली की टीम आई, उसमें मुझे जिला लेवल पर तीसरा स्थान मिला है। स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार तमाम जो आपके विकास कार्य, उसको लेकर एक अन्य मुद्दा होता है स्वास्थ्य का, तो इस संबंध में क्या कहेंगे आप? जी। गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था स्वास्थ्य का तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैं इसे अपनी तरफ से यही कोशिश करता हूँ कि साफ सफाई मेंटेन रहे, सही रहे, और एक स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए मैंने प्रस्तावित अपने यहाँ से भेज रखा है। गांव की स्वच्छता व्यवस्था प्रभावी है। सराय सावल को पूरी तरह ODF घोषित किया गया है और साथ ही कचरा, जल भराव की समस्या खत्म कर दी गई है। लगभग 5000 की आबादी वाले गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए ग्राम प्रधान ने उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्रशासन को भेजा। मंजूरी मिलने पर ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये योगी सरकार की ग्रामीण कल्याण योजनाओं का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जी, मेरी उम्र लगभग 35 वर्ष की हो चुकी है। अब तक मेरे होशो-हवास में जितने प्रधान हुए, उन सबसे ज़्यादा मतलब विकास धरातल पर है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रधान जी की कोशिशें रही हैं। ये नहीं है कि कागजों में काम चल रहा है, जो भी कार्य है प्रधान जी के द्वारा वो सिर्फ धरातल पर दिखाई दे रहा है। गाँव का सौंदर्यीकरण हुआ, पार्क हुआ, आरआरसी सेंटर हुआ, शमशान भूमि को लेकर के, और गांव में कहीं जलभराव नहीं है, मच्छरों कीट पतंगों को लेकर के, बीमारी के प्रति हमारे प्रधान जी ज़्यादा से ज़्यादा कार्य के लिए धरातल पर। 2017 की बात पे जो योगी सरकार आई, उसके बाद में कितना विकास हुआ है? योगी सरकार के बाद में इतना विकास हुआ है कि अब तक एक भी प्रधान के द्वारा इतना विकास नहीं कराया गया। इस समय मेरा अंदाजा ऐसा है कि गांव के अंदर शायद एक या दो गलियां बची हुई हों, उस पर भी कार्यरत है प्रधान जी हमारे, जो है उस पर भी कार्यरत है, उस पर काम चल रहा है। आपको किसी योजना का लाभ मिल रहा है? जी, हमको योजना के लाभ से हमारा मतलब नहीं है, जो जिस लायक है उसको इस योजना का लाभ मिल रहा है। मेरा नाम गौरव शर्मा है। अच्छा, कौन सा गांव सराय सावल का रहने वाला हूँ। अच्छा, ग्राम में विकास को लेकर आप क्या कहेंगे? विकास तो इतना हुआ है, काफी हुआ है विकास तो। अच्छा, सड़कें वगैरह क्या करेंगे? हाँ, सब सीसी जितने गांव में थी, जितनी सीसी हो गई, और देखो होली चौक भी हो गया, इंटरलॉक भी जितनी है इतनी सारी हो चुकी है अब तक जी। और ये पार्क भी बन गया देखो यहाँ पर, और ये आरसी सेंटर बोलते हैं, ये भी हो गया यहाँ पे।
अच्छा, शौचालय वगैरह भी हो गया। आपको किसी योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ, सम्मान निधि मिल रही है मेरे को। तो 2017 के बाद में योगी सरकार बनी है और सरकार की योजनाओं से आप कितना खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश है इस सरकार में। इस सरकार में ज़्यादा खुश हैं। हकीकत में विकास योगी सरकार में ही आया है क्या? हाँ, सबसे ज़्यादा सरकार में इसमें बहुत ज़्यादा लाभ है। सराय सावल में शिक्षा व्यवस्था भी मजबूत है। सरकारी प्राथमिक विद्यालय और प्राइवेट स्कूलों के संचालन से बच्चों की गांव में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो रही है। शिक्षकों की समय पर उपस्थिति, स्कूलों में साफ सफाई और बच्चों के लिए आधुनिक सुविधाओं का प्रावधान बच्चों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करता है। योगी सरकार की शिक्षा योजनाओं के प्रभाव से ग्रामीण बच्चों को बेहतर अवसर और सुरक्षित शैक्षिक वातावरण मिल रहा है। नाम है आपका? मूलचंद अच्छा, गांव कौन सा है? सराय सावल। अच्छा, तो यहाँ का विकास के बारे में क्या कहना चाहिए? कितना विकास हुआ है जो धरातल पर आया? खूब बढ़िया वालों, खूब पूरे गांव में सब होरी पोरी भी रास्ता, गंदे नाले, जो सीसी फीसी सब टोटली गांव बढ़िया वाली। टोटल विकास हुआ। अच्छा, शिक्षा को लेकर पढ़ाई यहाँ पे बच्चों के लिए, नौने वालों के लिए पढ़ाई के लिए स्कूल व्यवस्था कैसी क्या है? बढ़िया चल रही है, खूब अच्छी। अच्छा अच्छा। तो 2017 के बाद में योगी सरकार बनी है और सरकार की नीतियां जो यहाँ पर धरातल पर लाने का काम किया है सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में, आवास योजना है, शौचालय है, ये सब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 22 सरकार से हम जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सबसे बढ़िया और आगे तक को और आगे योगी सरकार होगी सरकार, आगे तक को खूब। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार से हाँ। आप खुश हैं? अब वो आखिरी बात है, हम तो अपन बात दिल से यही कह रहे हैं, आगे तक सरकार खूब चले। सराय सावल का आदर्श विकास मॉडल इस बात का प्रमाण है कि सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता, ग्राम पंचायत की सक्रिय भूमिका और ग्रामीणों की सहभागिता से गांव का कायाकल्प किया जा सकता है। आरआरसी सेंटर को पार्क में बदलने की पहल, स्वच्छता, शिक्षा और सामाजिक संरचना में सुधार। सराय सावल अब बदायूं जिले में विकास और समृद्धि का प्रेरक उदाहरण बन चुका है। नेटवर्क 10 के लिए बदायूं से संवाददाता आसिम अली की रिपोर्ट। और इसी के साथ ग्रामीण भारत में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।